नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं कादंबरी का सुकनासोपदेश, जो आप सभी के कोर्स में है। इसका आज मैं संस्कृत मूल पाठ पढ़ूंगी और इसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगी। तो देखते हैं कि आज की क्लास में ये पूरा हो पाता है कि नहीं, कि इसके भी 2 वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि कादंबरी का सुकनासोपदेश। इसके पहले मैं बता दूं कि मैंने इसका एक वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड किया है, जिसमें मैंने कादंबरी के जो लेखक हैं बाणभट्ट, उनके बारे में भी बताया है। सुकनासोपदेश का सामान्य परिचय भी दिया है, इसकी प्रमुख सूक्तियों का भी वर्णन किया है। इसके अलावा मैंने इसका मंगलाचरण भी बताया है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने उस वीडियो में बता दिया है। अब बात रह गई थी कि संस्कृत मूल पाठ का। तो आपके सिलेबस में 7 ग्रंथ हैं टीजीटी के, तो मेरी समझ से आपको 7 ग्रंथों का मूल पाठ जो है संस्कृत का वो पढ़ के जाना चाहिए और उसका अनुवाद भी पढ़ के जाना चाहिए। और बीच बीच में अब हमें व्याकरण भी स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी समय तो बहुत है, लेकिन फिर भी एग्जाम के 1 महीने पहले तक अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बस रिवीजन करना होगा। जो विद्यार्थी मेरे चैनल पे रोज बने हुए हैं, उनको जो मैंने वादा किया है वो वादा मुझे पूरा करना है कि हमारे चैनल के माध्यम से उनको टीजीटी का पूरा निःशुल्क तैयारी करा दिया जाए। तो उसी क्रम में आज मैं कादंबरी का सुकनासोपदेश लेकर आई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रंथ शुरू करने के पहले उसका एक सामान्य परिचय जरूर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने इसके वीडियो डाल दिए हैं परिचय के, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत बता के तब आगे बढ़ूंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और पुराने वीडियो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पाएं और उसका लाभ उठा पाएं। तो सबसे पहले कादंबरी की बात करते हैं। तो कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट। ये है कथा 2 खंडों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। प्रधान रस है इसका श्रृंगार। उपजीव्य है गुडाढ़ की बृहत कथा। नायक है इसके चंद्रापीठ सुद्रक। नायिका है कादंबरी। बाकी चीजें मैंने बताई हैं। और जो ये कादंबरी है, कादंबरी का ये जो सुकनासोपदेश है ये क्या है, इसके बारे में बता के तब हम इसको स्टार्ट करेंगे। महाकवि बाणभट्ट की नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रसूत कादंबरी का एक मनोरम अंश सुकनासोपदेश है। इसमें महाकवि के ज्ञान की पराकाष्ठा, अनुभव का उतार चढ़ाव, भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष स्वरूप, कल्पनाओं की अतिशयता, साधिकार वर्णन शक्ति एवं राजसभाओं का अनुभव पदे पदे दृष्टव्य है। राजाओं की प्रकृति एवं लक्ष्मी की स्थिति को महाकवि ने बड़ी सहजता से चित्रित किया है। राजसभा में रहने वाले दरबारियों की प्रकृति से भी महाकवि ने भली भांति परिचित हो उनका भी बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। बाणभट्ट में कादंबरी ने मंगलाचरण के रूप में 20 पद्यों में कवि वंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन किया है। ठीक है। और जो मंगलाचरण रूपी 20 पद्य है उसमें वंशज छंद का प्रयोग है। तो वैसे तो जो पहला वाला है उसी को पूछता है, वही है आपका मंगलाचरण, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है। लेकिन इस वीडियो में भी मैं मंगलाचरण जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी ग्रंथ का संस्कृत मूल पाठ डाला है उसमें मंगलाचरण बता देती हूँ। तो चूंकि मैं मंगलाचरण को बोलती हूँ, आप उसको सुनिए। तो कादंबरी का मंगलाचरण है। रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। प्रजाओं की सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले, पालन करने में सत्वगुण को धारण करने वाले, नाश करने में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सृष्टि स्थित तथा प्रलय के कारणभूत वेदों के स्वरूप तथा तीनों गुणों सत्व रज और तम से युक्त ब्रह्म को नमस्कार है।
तो जो कादम्बरी का मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और उसमें निराकार ब्रह्म की स्तुति स्तुति की गई है। अब जो सुकनाशोपदेश है, इस यही आपके सिलेबस में है। तो जो चंद्रापीठ का राज्याभिषेक होता है, चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देता है, तो इसीलिए इसका नाम है सुकनासोपदेश। सुकनास चंद्रापीठ के लिए तात संबोधन प्रयुक्त करते हैं। तो चलिए अब हम सीधे यहाँ पे ज्यादा डिस्कस न करते हुए हम सीधे संस्कृत मूल पाठ पढ़ते हैं और उसके अनुवाद को बताते चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। कादम्बरी सुकनासोपदेश। तो चलिए देखते हैं। तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्यं रत्नालोकच्छेद्यं प्रदीप प्रभापनेयमति गहनम। इसको मैं थोड़ा सा और वो कर देती हूँ। तमो यौवन प्रभवम अपरिणामो पश्मो दारुणो लक्ष्मीमदः कष्टमनंजनवर्ती साध्यं परम ऐश्वर्यतिमिरान्धत्वम् तिमिरान्धत्वम् आशिशिरोपचारहार्यो अति तीव्रः दर्पदाहज्वरोष्मा सततम मूल मंत्र शम्यः विषमो विषय विषा स्वादमोह नित्यम स्नान शौच बाध्यः बलवान रागम लावलेपः। तो इतने का हिंदी अनुवाद होगा, मैं इसको बताती हूँ आपको। इसको आप सुनते चलेंगे तो इसकी पूरी कथा आपके दिमाग में बैठ जाएगी। वत्स चंद्रापीठ संपूर्ण ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान रखने वाले, जानने वाले तथा समस्त शास्त्रों का अध्ययन किए हुए तुम्हारे लिए कुछ भी उपदेश देना नहीं है। केवल यही बताना है कि यौवन से उत्पन्न अज्ञान रूप अंधकार इतना घना होता है कि सूर्य की किरणों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, रत्नों की कांतियों से भी दूर नहीं किया जा सकता, दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता। यह अत्यंत अभेद्य है। धन का मद इतना भयानक होता है कि अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। ऐश्वर्य मद से उत्पन्न होने वाला यह रतौंधी अंधकार रूपी रोग इतना कष्टकारी होता है कि उसे अंजन की शलाकादि से दूर नहीं किया जा सकता। अति तीक्ष्ण गर्व रूपी दाह ज्वर इतना तीव्र होता है कि शीतल उपचारादिकों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। विषम विषय वासना के आस्वादन से उत्पन्न मोह विष इतना विषम होता है कि उसे निरंतर सेवन किए जाने वाले जड़ी बूटियों एवं मंत्रादि से भी शांत नहीं किया जा सकता। विषयों के सेवन से उत्पन्न अनुराग रूपी मल गंदगी का लेप इतना प्रचंड होता है कि उसे नित्य स्नान एवं शुद्धिकरण आदि से ठीक नहीं किया जा सकता। अब आगे चलते हैं। अब मैं फिर आगे संस्कृत मूल पाठ पढ़ती हूँ, फिर इसका अनुवाद आपको, अनुवाद कहें भावार्थ कहें, सब एक साथ बताऊंगी। अजस्त्रम अजस्त्रम क्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेणाभिधीयते गर्भेश्वरत्वमभिनव यौवनत्वम
प्रतिरूपम यौवनत्वम प्रतिमरूपत्व मानुष शक्तित्वचेति महतीयम खल्वनर्थ परंपरा। सर्वा विनया नामेकैक मप्येषामायतनं किमुत समवायः यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनां दृष्टि अपहरति च वात्तेव शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रांति दूरम। आत्मिक्षया यौवन समय पुरुषम प्रकृति इंद्रिय हरिणी च सततमति दूरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। नव यौवन कषाय इतात्मनश्च शलिला निवतान्येव विषय स्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुर तराण्या पतन्ति मनसः नाशयति च दिग्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुष मत्यासंगो विषयेषु भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानां अपगतमले हि मनसि स्फटिक मणाविव रजनीकरभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणा। तो इतना जितना मैंने संस्कृत मूल पाठ पढ़ा, इसका भावार्थ इस प्रकार है। और राज्य सुख सन्निपात समूह से उत्पन्न विकार रूप निद्रा इतनी घोर होती है कि रात्रि बीतने पर भी नहीं खुलती। अतः विस्तार पूर्वक बताना है। गर्भ से यानी जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नवीन यौवन, अप्रतिम सौंदर्य एवं अतुलनीय बल, ये सभी अत्यंत विनाशकारी परंपरा है। इनमें से एक एक भी सकल अशिष्टताओं के घर हैं, फिर भी इनकी समष्टि समूह का क्या कहना। शास्त्र रूप निर्मल जल के सेवन से निर्मल बुद्धि भी यौवन के आरंभ होते ही कलुषित हो जाती है। आप जैसे युवकों की दृष्टि धवलता का त्याग करने पर भी राग, प्रेम, लालिमा से युक्त हो जाती है। यथा रजो भ्रांति से युक्त बात, धूल युक्त बवंडर सूखे पत्ते को बहुत दूर उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार यौवन काल में रजोगुण से युक्त भ्रम वाला स्वभाव पुरुष को अपनी इच्छा से ही अपने लक्ष्य से दूर भटका देता है। अत्यंत दुरूह परिणाम वाली उपभोग रूपी मृग तृष्णा इंद्रिय रूपी हरिणों को निरंतर हरण करने वाली होती है। नव यौवन से कलुषित हुए मन को अनुरक्त मन जल की भांति वे ही विषय स्वरूपादि आस्वादित होने पर मधुरतर प्रतीत होती है। दिग्भ्रमित करने वाली अत्यधिक विषयासक्ति पुरुष को नष्ट कर कुमार्ग गामी बना देती है। अतः जैसे युवा लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं, मन से मल दूर होने पर अर्थात मन के निर्मल होने पर उपदेश के गुण सुखपूर्वक उसी प्रकार प्रवेश करते हैं जैसे स्फटिक मणि में चंद्र किरणें। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। चलिए देखते हैं। गुरु वचन मलमपि शलिलमिव महदुपजनयति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य इतरस्य तु करणी इव शंखाभरण मानन शोभा
समुदयमधिकतरमुपजनयति हरति च शकलम् अतिमलिन लप्य लप्य अंधकारमिव दोषजातं प्रदोष शमय निशाकर इव गुरुपदेशः प्रशमहेतुर्वयः परिणाम इव पलितरूपेण शिरसिज जालममलीकुर्वन् गुणरूपेण तदेव परिणयति। अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य वेकाल उपदेशस्य कुसुम शरसर प्रहार जर्जरिते हि हृदये जलमिव गलत्युपदिष्टम् अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतः वा विनयस्य श्रुतं वा विनयस्य चन्दनप्रभवो न दहति किं नलः किं वा प्रशम हेतुनापि च प्रचंडतरी भवति वड वानलो वारिणा। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। गुरु का वचन कल्याणकारी होने पर भी दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर जल की भांति अत्यधिक कष्ट उत्पन्न करता है, परंतु अन्य शिष्ट व्यक्ति के मुख की शोभा को उसी तरह बढ़ाता है जैसे शंख से बना आभरण गज मुख की शोभा बढ़ाता है। गुरु वचन अज्ञान रूपी गहन अंधकार को उसी प्रकार दूर कर देता है जैसे प्रदोषकालीन चंद्रमा अति मलिन अंधकार को दूर कर देता है। गुरु का सौम्य उपदेश श्वेत दाढ़ी मुछ संयुक्त उम्र परिणत वृद्ध के समान गुरुता महानता प्रदान करती है। विषय वासना के रसास्वादन से रहित तुम्हारे लिए यही उपदेश काल है, क्योंकि कामदेव के बाण के प्रहार से आविद्ध यानी जर्जरित हृदय में उपदेश जल की ही तरह बह जाता है। दुष्प्रकृति अथवा विनम्रता कारण वंश या शास्त्र ज्ञान आदि नहीं होता। क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि जलाता नहीं, अथवा अग्नि शमन हेतु जल में क्या वाडवा नल की प्रचंडता नहीं होती। अगला है गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणामखिल मल प्रक्षालनम क्षमम जल स्नानम अनुपजात पालिता दिवै रूप्यमंजरम वृद्धत्वम अनारो पितमेदो दोषम गुरुकर्णम असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः विशेषेण राज्ञाम् विरला हि तेषामुपदेष्टारः प्रतिशब्दकः इव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात् उद्याम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराश्चोपम दिश्यमानमपि ते न शृण्वन्तोऽपि च गज निमीलिते नावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्
अहंकार, दाह ज्वर मूर्छांधकारिता, विहल्ला ही राज प्रकृति, अलिका भी मानोन्माद कारिणी धनानि, राज्य विष विकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी। राज्य विष विकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। गुरु प्रदत्त उपदेश पुरुषों के समस्त विषय वासना कषाय कल्म कल्म स्वरूप मल को धुलने में समर्थ बिना जल के स्नान जैसा है। केशादि पकने की विरूपता न उत्पन्न किए हुए भी वृद्धत्व अर्थात परिपक्वता प्रदान करने वाला है। बिना चर्बी बढ़ाए ही भारी अर्थात महान बनाने वाला है। सोने का न बना होने पर भी ग्राम्य तत्वादि दोषों से रहित कान का श्रेष्ठ आभूषण है। यह ऐसा अद्भुत आलोक है जो परलोक को भी ज्योतित कर देता है। उद्वेग न उत्पन्न करने वाला जागरण है, विशेष रूप से राजाओं के लिए। उन राजाओं को उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं। लोग प्रतिध्वनि की भांति भयवश राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। घोर अहंकार रूपी सूजन से सूजे कानों के बंद छिद्र वाले राजागण उपदेश दिए जाने पर भी उसे नहीं सुनते। सुनकर भी गज निमिलिका बेपरवाह की भांति उस पर ध्यान नहीं देते तथा हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को कष्ट देते हैं। राजाओं की प्रकृति अहंकार रूपी दाह जर की मूर्छा से सदैव अंधकारित एवं व्याकुल रहता है। धन मिथ्या अभिमान से उन्मत्त करने वाला है। राज लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा प्रदान करने वाली होती है। अब हम लोग अगला पैराग्राफ देखेंगे। आलोकयतु तावत् कत्याडाभिनिवेशो लक्ष्मीमेव प्रथमम्। इयं हि सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। लक्ष्मी क्षीर सागरात परिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु शकला देकांत वक्रताम। उच्चैः श्रवसश्चंचलताम कालकूटान्न मोहन शक्तिम। मदिराया मदम कौस्तुभ मणेरति नैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वोद्गता नह्यो वविधम परम परिचितमिह जगति किंचिदस्ति यथेय मनार्या। तो इसका भावार्थ होगा कल्याणकारी यानी मंगलकारी लक्ष्मी को ही आप पहले देखें। श्रेष्ठ योद्धाओं के 80 समूह रूप कमल वन में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान यह लक्ष्मी परिजात किसलयों से राग लालिमा तथा प्रेम, चांद से मानो अत्यंत कुटिलता टेढ़ापन, उच्चैः श्रवा इंद्रास्व से चंचलता, कालकूट विष से मोहन शक्ति, मध्य से मादकता, कौस्तुभ मणि से अत्यंत कठोरता, इन सभी के साथ रहने से परिचय के कारण
विरह विनोद चिन्ह लेकर क्षीर सागर से निकली थी। इस संसार में कोई ऐसी परिचय विहीन वस्तु नहीं है जैसी यह अनार्या असभ्य लक्ष्मी। ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में दे देता है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन सी लाइन किस ग्रंथ से है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते दृढ़ गुण पाश संदान निष्पदीकृतामि निष्पदीकृतापि नश्यति उद्याम दर्प भट सहस्त्रोल्लासिता शीलता पंजर विधृताप्यपक्रामति मदजल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालिता अपि प्रपलायते न परिचयम रक्षति नाभिजनमीक्ष्यते नाभिजनमीक्षते न रूपमालोकयते न कुलक्रममनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतमाकर्णयति न धर्ममनुरुध्यते न त्यागमाद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति नाचारं पालयति न सत्यं वबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति। यह लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी यह दुख के साथ ही परिपालन की जाती है। दृढ़ गुण रूपी रस्सी से जकड़कर बंधी होने पर भी खिसक जाती है। उत्कट गर्व वाले हजारों योद्धाओं द्वारा चलाए जाने वाले खड्ग समूह रूपी पिंजरे में रखी होने पर भी यह निकल जाती है। मेघमंडल रूप हाथियों से अंधकारित मदजल रूप दुर्दिन में यह रक्षित होने पर भी अभिसारिका की भांति भाग जाती है। यह लक्ष्मी परिचय की रक्षा नहीं करती, उच्च कुल नहीं देखती, न सौंदर्य देखती है, न वंशक्रम का अनुसरण करती है, न शील देखती है, न विद्वता का विचार करती है, न शास्त्र को सुनती है, न धर्म अवरुद्ध कर पाते हैं, न त्याग का आदर करती है, न विशेषज्ञता का विचार करती है, न आचार का पालन करती है, न सत्य का अवबोधन करती है, न लक्षणों शास्त्रोक्त सामुद्रिक को प्रमाण मानती है। लक्षणम प्रमाणीकरोति। अब आगे चलते हैं। गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति अद्याप्यारूढ़ मंद परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव न क्वचिदपि निर्भर मा बंधनाति पदम अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपानमत्तेव परिस्खलति। इसका मतलब देख लीजिए। यह लक्ष्मी गंधर्व नगर की रेखा इंद्रधनुष की भांति दिखाई पड़ते ही नष्ट हो जाती है।
आज भी घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर आरूढ़ होने, भंवर में चक्कर काटने से भ्रांति जनित संस्कार के कारण घूमा करती है। कमलिनी वन में संचरण के कारण, कमल नाल के कांटों से मानो छत होने के कारण अपने पैरों को कहीं दृढ़ता पूर्वक नहीं रखती। राजाओं के भवनों में बड़े प्रयत्न पूर्वक रखे जाने पर भी अनेक गजराज के गंड स्थल से निकलने वाली सुगंधित मद्दजल रूप मदिरा का पान करके उन्मत्ता की भांति लड़खड़ाती हुई खिसक जाती है। अब आगे देखते हैं। देखिए, पारुष्यमिवो प, एक मिनट इसको, पारुष्यमिवो प शिक्षितुम सीधारासु निवसति, विश्वरूपमिव ग्रहीतुमाश्रिता नारायण मूर्तिम, अप्रत्यय बहुला च दिवशांत, कमलमिव समुपचित मूलदंडकोश मंडलमपि, मूलदंडकोश मंडलमपि मुञ्चति भूभुजम्, लतेव विटप कानध्यारोहति गंगेव वसु जन जनन्यपि, तरंग बुदबुद चंचला दिवसकर गतिरिव प्रकटति, प्रकटित विविध संक्रांति, पाताल गुहेव तमो बहुला, हिडम्बेव भीम साहसई, कहार्य हृदया प्रावृडी वाचिर द्युतिकारिणी। निष्ठुरता सीखने के लिए यह लक्ष्मी मानो अनेक तलवार की धार पर निवास करती है। विश्वरूपता ग्रहण करने के लिए मानो विष्णु के शरीर का आश्रय ली हुई है। अविश्वास की अधिकता के कारण यह सांध्यकालीन कमल के समान भली भांति वृद्धि को प्राप्त मूल, जड़ देश, दंड, नाल दंड शक्ति, कोश यानी कली खजाना युक्त भूपति को छोड़ देती है। लता के समान यह विटपों यानी धूर्तों, लता पक्ष में वृक्षों का आश्रय लेती है। गंगा के समान यह वसुओं, आठों वसु देवताओं की जननी होते हुए भी लक्ष्मी पक्ष संपत्ति की जननी होते हुए तरंग और बुलबुले के समान चंचल है। सूर्य के गति के विविध संक्रांति, मेष, वृष आदि लक्ष्मी पक्ष में अनेक लोगों के पास संक्रमण करने घूमने वाली है। पाताल गुफा के समान अत्यधिक तमोगुण, अंधकार, अज्ञान जनित तमोगुण से युक्त है। हिडिंबा के समान एकमात्र भयंकर साहस, साहसी भीम पर हृदय हारने वाली है। वर्षा ऋतु के समान क्षणिक चमक उत्पन्न करने वाली है। अगला पैराग्राफ है, दुष्ट पिशाचिव दर्शितानेक पुरुषोच्छाया, स्वल्प सत्व मुनमत्ति करोति, सरस्वती परिगृहीत मृष एव नालिंगति जनम, गुणवंतम पवित्रमिव न स्पृशति, उदार सत्वम मंगलमिव न बहु मन्यते, सुजन मणि सुजनम
निमित्तमिव न पश्यति, अभिजातमहिमेव लङ्घयति, शूरं कंटकमिव परिहरति, दातारं दुःस्वप्नमिव न स्मरति, विनीतं पातकीनमिव नोपसर्पति, मनस्विनमुत्तमत्तमिवोपहसति। दुष्ट राक्षसी की भांति यह अनेक पुरुषों की उन्नति, पिशाचिनी पक्ष में ऊंचाई व्यक्त करने वाली यह लक्ष्मी अल्प बुद्धि वाले अथवा अल्प बल वाले पुरुष को उन्मत्त बना देती है। सरस्वती द्वारा परिगृहित व्यक्ति विद्वान को मानो ईर्ष्या करती हुई सी आलिंगन नहीं करती, गुणवान व्यक्ति का अपवित्र की भांति स्पर्श नहीं करती, उदार चित्त पुरुष का अमंगल की भांति सम्मान नहीं करती, सज्जनों को अपशकुन की भांति नहीं देखती, उच्च कुलीन को सर्प की भांति लांघ जाती है, शूरवीर को कांटे की भांति निकाल फेंकती है, दानी व्यक्ति को दुःस्वप्न की भांति स्मरण नहीं करती, विनम्र व्यक्ति को पापी समझकर उसके पास नहीं जाती, मनस्वी को पागल समझकर उपहास करती है। आगे देखते हैं। परस्पर विरुद्ध चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम, तथा ही सततम उष्माणमारोपयन्त्यपि जाड्यमुपजनयति, उन्नतिमादधानापि नीच स्वभावतामाविष्करोति, तोय राशि संभवापि तृष्णा संवर्धयति, ईश्वरतां दधानापि अशिव प्रकृतित्व मातनोति। बलोपचयमाहरत्यन्त्यपि, बलोपचयमाहरत्यन्त्यपि लघिमानमापादयति, अमृत सहोदरापि कटुविपाका, विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना, पुरुषोत्तमरतापि खलजन प्रिया, रेणुमयीव स्वक्षमपि कलुषीकरोति, यथा यथा चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कंजलमलिनमेव कर्म केवलमुद्वमति। इसका भावार्थ देख लेते हैं। यह लक्ष्मी इस संसार में परस्पर विरोधी इंद्रजाल यानी जादू दिखाती हुई अपने चरित्र को प्रकट करती है, जैसे कि निरंतर उष्मा अहंकार का आरोपण करती हुई भी जाड्यता शीलता यानी जड़ता को उत्पन्न करती है, उन्नति को प्रदान करती हुई भी नीच स्वभाव को प्रकट करती है, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णा पिपासा को बढ़ाती है, ईश्वरत्व को धारण की हुई भी अशिव अमंगल ईश्वरत्व को धारण करती हुई भी अशिव अमंगल कारक प्रकृति का विस्तार करती है, बल की वृद्धि करती हुई भी शुद्रता प्रदान करती है, अमृत को सहोदरा होते हुए भी कटु परिणाम वाली है, विग्रह शरीर धारणी होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होती, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में आसक्त होते हुए भी यह दुष्टों से प्रीति करने वाली है, रेणुमयी धूल से युक्त आंधी के समान होते हुए भी यह निर्मल बुद्धि वाले व्यक्ति को भी कलुषित कर देती है, जैसे जैसे यह चंचला लक्ष्मी प्रदीप्त होती है वैसे वैसे दीपक की लौ की भांति केवल मलिन कर्म को ही उगलती है। अब आगे देखते हैं।
तथा हि इयं संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्लिनां व्याधगीतिरिन्द्रिय मृगाणां परामर्श धूमलेखा सच्चरित चित्राणां विभ्रमशय्या मोह दीर्घ निद्राणां निवास जीर्ण वलभी धन मद पिशाचिकानां तिमिरोद्गति शास्त्र दृष्टिनां पुरः पताका सर्वा विनयानां उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेगग्राहाणाम् अपान भूमि विषयम धूनां संगीतशाला भ्रूविकार नाट्यानाम् आवासदरीं दोषाशी विषाणाम् उत्सारण वेत्रलता शतपुरुष व्यवहाराणाम् अकाल प्रावृष्ट गुड़ कलहंसकानां विसर्पण भूमिर लोकापवाद विस्फोटकानां प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकारिणः वध्यशाला साधुभावस्य राहुजिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य। जैसे कि यह लक्ष्मी तृष्णा रूपी विशलता के संवर्धन हेतु जल की धारा है, इंद्रिय रूपी मृग के लिए बहेलिये की गीति है, सच्चरित रूपी चित्रों को धूमिल करते हुए धुएं की रेखा के समान है, मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए भ्रम की विस्तर है, धन मद रूपी पिशाचिनी के निवास हेतु जीर्ण पड़ी कोठी है, वेदादि शास्त्र में दृष्टि रखने वालों के लिए रतौंधी नामक रोग है, समस्त अशिष्टाओं की पूर्व पताका है, क्रोध आवेग रूपी ग्राहों को उत्पन्न करने के लिए नदी है, विषय रूपी मदिरा की पान भूमि है, भ्रू विकार नाटक के लिए संगीतशाला के समान है, दोष रूपी विषैले सर्पों के निवास हेतु गुफा है, सत्पुरुष व्यवहार को भगाने के लिए वेत्रलता है, गुड़ रूपी राजहंसों को भगाने के लिए असमय की वर्षा है, लोकापवाद रूपी विस्फोटकों के फैलने का स्थान है, कपट नाटक की प्रस्तावना है, काम रूपी हाथी के लिए कदली वन है, साधु भाव के लिए वध्यशाला है, धर्म रूप चंद्रमंडल को ग्रसने हेतु राहु की जिह्वा है। अगला पैराग्राफ है, न हि तम पश्यमि यो ह्यपरिचित यानया न निर्भर मुपगूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः नियतमियमालेख्य गतापि चलति पुस्तमप्यपि इन्द्रजालमाचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुताप्यभिसन्धत्ते चिन्तितापि वञ्चयति एवं विधयापि चानया दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतांच गच्छति। निश्चित रूप से मैं उस किसी को नहीं देखता जो इस अपरिचिता के द्वारा कसकर आलिंगन न किया गया हो अथवा छला न गया हो। निश्चित रूप से यह आलेख्यगत चित्रित होने पर भी चलती है, पुत्तलिका रूप होकर भी इंद्रजाल का आचरण करती है, तरासी गई होने पर भी धोखा देती है, सुनी हुई होने पर भी ठगती है, खूब चिंतन करने पर भी वंचना करती है। इस प्रकार इस दुराचारिणी के द्वारा किसी प्रकार भाग्यवश परिगृहित किए गए
राजगढ़ व्याकुल ही होते हैं, सभी प्रकार की अशिष्टताओं के एकमात्र अधिष्ठान बन जाते हैं। आगे है, तथा ही अभिषेक समय एव चैषा मंगल कल सज लैरीव प्रक्षालयते दाक्षिण्यम अग्निकार्य धूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयम पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भीरीवापनीयते क्षान्तिः उष्णीव पट्ट बंधने वावक्षाद्यते जरा गमन स्मरणम आतपत्र मंडले नेवाप वार्यते परलोक दर्शनम चामर पवनई चामर पवनैरिवापहीयते सत्यवादिता वेत्रदंडे रिवोत्सार्यन्ते गुड़ा जय शब्द कलक लैरीव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा ध्वज पट पल्लवैरीव परामृश्यते यशः। जैसे कि इन राजाओं का राज्याभिषेक के समय ही इनकी दाक्षिण्यता यानी उदारता, सरलता, दया, दाक्षिण्यादि गुण मंगल कलश के जल से धुल दी जाती है, अग्नि कार्य हवनादि के धुएं के द्वारा इनका हृदय मलिन कर दिया जाता है, पुरोहित के द्वारा कुशाग्र से इनके अंदर की सहनशीलता मानो बुहार कर फेंक दी जाती है, उष्णी पट्ट बंधन पगड़ी के द्वारा वृद्धावस्था एवं मृत्यु का स्मरण मानो ढक दिया जाता है, परलोक दर्शन मानो राजकीय छत्र मंडल के द्वारा रोक दिया जाता है, सत्य वचन मानो चामर की वायु द्वारा दूर उड़ा दिया जाता है, सद्गुण मानो बेत के दंडे से दूर भगा दिया जाता है, जय शब्द की कोलाहल से मानो साधुवाद तिरस्कृत कर दिया जाता है, यश मानो पताका रूपी पट से पोंछ दिया जाता है। अगला है, केचित श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चपला भी खद्योतोन मेष मुहूर्त मनोहरा भीर मनस्वी जन गर्हिता भी संपदि प्रलोभ्यमानाः धन लव लाभावलेप विस्मित जन्मा नो अनेक दोषोपचितेन दृष्टा सृजेव रागावशे वेशेन बाध्यमाना विविध विषय ग्रास लालसैः पंचभिरप्यनेक सहस्त्र संख्यै रिवेन्द्रियै रायास्यमाना प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेनापि सहस्रतामिवोपगतेन मनसा आकुलीक्रियमाणा विहलतामुपयान्ति। कुछ राजागण श्रम के कारण शिथिल हुए पक्षियों के कंठ के समान चंचल, जुगनू की चमक के समान क्षणिक, मनोहर, मनस्वियों के द्वारा निंदित संपत्ति से प्रलोभित किए गए अल्प धन की प्राप्ति से अहंकारित हो जन्म मरणादि को भूल जाने वाले, अनेक दोषों से युक्त होकर विधि की दुष्ट रचना के समान राग द्वेषादि से बंध कर नाना प्रकार के विषय वासना रूपी ग्रास की लालसा में पड़कर
5 होते हुए भी अनेक सहस्त्रों की संख्या में प्रतीत होने वाली इंद्रियों के द्वारा पीड़ित किए गए, स्वाभाविक रूप से चंचल होने के कारण अवसर प्राप्त होते हुए भी, एक होते हुए भी हजारों की संख्या प्राप्त, मन से व्यथित किए जाते हुए कुछ राजागण व्याकुलता को प्राप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं। ग्रहैरिव गृह्यन्ते भूतैरिवाभिभूयन्ते मंत्रैरिवावेश्यन्ते सत्त्वैरिवावष्टभ्यन्ते वायुनेव विडम्ब्यन्ते पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते मदनशरैर्मर्माहता इव मुखभंगसहस्राणि कुर्वते धनुष्मणा पंच्यमाना इव विचेष्टन्ते गाढप्रहाराहता इव अंगानि च धारयन्ति कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमन्ति अधर्म भग्न गतयः पंगव इव परेण संचार्यन्ते मिषावाद विष विपाक संजात मुखरोगा इवाति कृक्षेण जलपन्ति सप्तक्षदतरव इव कुसुम रजोविकारैरासन्नवर्तिनां शिरः शूलमुत्पादयन्ति आसन्नमृत्यव इव बन्धुजम् अपि नाभिजानन्ति उत्कुपितलोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते कालदष्टा इव महामन्त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुषाभरणानिव शोष्माणं ससहन्ते दुष्टवारणा इव महामानस्तभ निश्चलीकृता न गृहणन्यत उपदेशम। ये राजागण राहु शनि आदि ग्रहों के द्वारा मानो पकड़ लिए जाते हैं, भूतों के द्वारा मानो दबोच लिए जाते हैं, मंत्रों से वश में कर लिए जाते हैं, मानो हिंसक जीवों द्वारा बलात् पकड़ लिए जाते हैं, वायु के द्वारा विचलित कर दिए जाते हैं, पिशाचों द्वारा मानो ग्रस्त लिए जाते हैं, कामदेव के बाढ़ों से मर्माहत होकर हजारों प्रकार की मुख भंगिमाएं रचते हैं, धन की उष्मा से पच्यमान होकर अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, तीव्र प्रहार से आहत हुए की भांति अपने अंगों को स्थिर रूप से धारण नहीं करते, केकड़े की तरह तिरछी चाल चलते हैं, अधर्म के कारण भग्न गति वाले की भांति यानी लंगड़े की भांति दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं, निरंतर झूठ बोलने के कारण झूठ रूपी विष के विकार से उत्पन्न मुख रोग यानी मुंह पका रोग से ग्रस्त हुए की भांति बड़ी कठिनाई से बोलते हैं, सप्त छद छितौन वृक्षों की भांति कुसुम रजो विकार से राजा पक्ष में लाल नेत्रों से समीपस्थ लोगों को सिरदर्द उत्पन्न करते रहते हैं, मरणासन्न व्यक्ति की भांति समीपस्थ बंधुजनों को भी नहीं पहचानते, फूले हुए नेत्र वाले की भांति तेजस्वियों को नहीं देख सकते, काल सर्प से डसे गए के समान महामंत्रों राजा पक्ष में श्रेष्ठ मंत्रणा से चैतन्य नहीं होते, लाख के आभूषणों की भांति उष्मा तेजस्वी पुरुष को सहन नहीं करते, दुष्ट हाथी के समान अत्यधिक अभिमान द्वारा किए गए
बड़े स्तंभन से निश्चल किए जाने पर किसी के उपदेश ग्रहण नहीं करते। अब आगे देखते हैं। तृष्णा विषम मूर्छिताः कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति ईशव इव पानवर्धिततैक्षण्याः परप्रेरिता विनाशयन्ति दूरस्थितान्यपि फलानिव दण्डविक्षैपैर्महाकुलानि शातयन्ति। अकालकुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयोऽपि लोकविनाशहेतवः शमशानाग्नय इवातिरौद्रभूतयः तैमीरिका इवादूरदर्शिनः उपसृष्टा इव क्षुद्रा क्षुद्रा अधिष्ठित भावना भवनाः श्रूयमाणा अपि प्रेतपटहाइवो द्वेजयन्ति चिनत्यमाना अपि महापातकाद्यवसाया इवोपद्रवमुपजनयन्ति अनुदिव समा अनुदिव समापूर्यमाणाः पापे नेवाद्यमातमूर्तयो भवन्ति तदव स्थाश्च व्यसनशतसरव्यतामुपगता वाल्मीक त्रीडाग्रावस्थिता जलबिन्दव इव पतितमप्यात्मानं नावगच्छन्ति। तृष्णा धन की महती आकांक्षा रूपी तृष्णा धन की महती आकांक्षा रूपी विष के कारण मूर्छित होकर सबको ये राजागण सुवर्णमय देखते हैं। बाण की तरह दूसरों के द्वारा चढ़ाए जाने पर मद्यपान से प्रवर्धित क्रूरता वाले राजागण विनाश कर देते हैं। दूर स्थित फल की भांति दंड विक्षेप से ये महाकुलों को धाराशायी कर देते हैं। असमय में पुष्पित पुष्प की भांति ये मनोहर आकृति युक्त होते हुए भी लोक विनाश के हेतु हैं। शमशान अग्नि की भांति अत्यंत रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। तिमिर रोग रतौंधी की भांति अदूरदर्शी होते हैं। वारांगना की भांति क्षुद्र जनों से सेवित भवन वाले होते हैं। भली भांति सुने जाने पर भी प्रेत पटह शव के साथ चलने या बजने वाले वाद्य की भांति उद्विग्न करते हैं। भली भांति चिंतन किए जाने पर भी महापातकियों के उद्यम की भांति उपद्रव ही उत्पन्न करते हैं। दिन प्रतिदिन भरे गए मानो पाप के कारण अत्यंत स्थूल शरीर मोटे वाले हो जाते हैं। सैकड़ों व्यसन की ऐसी अवस्था को प्राप्त होने पर भी वाल्मीक बाबी पर उगी घास की नोक पर टिकी जलबिंदु की भांति पतितमान होते हुए भी स्वयं को पतितमान नहीं समझ पाते। चलिए अब आगे देखते हैं।
अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परैर्धन पिशीत ग्रास गृधैरास्थान नलिनी बकः धूतं विनोद इति परदाराभिगमनं वैदग्ध्यमिति मृगयाश्रम इति पानं विलास इति प्रमत्तता शौर्यमिति स्वदार परित्यागः अव्यसनीतेति गुरुवचनावधिरणपमर प्रणयेत्वमिति अजितभृत्या सुखोपसेव्यत्वमिति नित्यगीत वाद्यवेश्याभिषक्तिः रसिकतेति महापराधाकर्णनं महानुभावतेति परिभवसहत्वं क्षमेति स्वच्छन्दता प्रभुत्वमिति देववमाननं महासत्त्ववेति वन्दिजनख्याति यश इति तरलता उत्साह इति अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वमिति दोषणापि गुणपक्षमध्यारोपयन्द्विभिरन्तः स्वयमपि विहसद्भिः प्रतारण कुशलैर्धूर्तैर्मानुषोचिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा वित्तमद मत्तचितां निश्चेतनया तथैव वेत्यात्यमत्यारोपिता लीकाभिमाना मर्त्यधर्माणोऽपि दिव्यांशावतीर्णमिव सदैवतमिवातिमानुषम् आत्मानमुत्पेक्षमाणाः प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा सर्वजनस्योपहास्यतामुपयान्ति आत्मविडम्बनाञ्चानुज्जीविना जनेन क्रियमाणाभिनन्दन्ति मनसा देवताध्यारोपण प्रतारण संभूत संभावनोपहता शान्तः प्रविष्टा परभुजद्वय मिवात्मबाहुयुगलं संभावयन्ति त्वगन्तरित तृतीयलोचनं स्वललाट माशंकते प्रदर्श प्रदानमपि अनुग्रहं गणयन्ति दृष्टिपातमप्युपकारपक्षे स्थापयन्ति संभाषणमपि संविभागमध्ये कुर्वन्ति आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यते स्पर्शमपि पावनमकलयन्ति। अन्य राजागण तो स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर, दूसरे के धन रूपी मांस का ग्रास ग्रहण करने के लोभी, अपने स्थान राजभवन के पद प्रतिष्ठादि रूपी कमल वन में बगुलों के समान धूर्त जुए को मनोविनोद, परस्त्री सहवास को बुद्धिमता, मृगिया को परिश्रम करना, सुरापान को विलासिता, प्रमत्ता को पराक्रम, अपनी पत्नी का परित्याग करना, व्यसनहीनता, गुरुवचनों का अपमान करना ही स्वतंत्रता, सेवकों को वश में न रख पाना सुख सेवा, नित्य गीत, वाद्य एवं वेश्यावृत्ति में आसक्ति की रसिकता, बड़े से बड़े अपराध को न सुनना ही महानुभावता, दूसरों के अपमान को सहन करना ही क्षमा, स्वच्छंदता ही
प्रभुत्वता, देवताओं का अपमान ही महापराक्रम, बंदी जन द्वारा की गई स्तुति ही यश, तरलता की उत्साह, विशेषज्ञता का न होना ही निष्पक्षता, दोषों को भी गुण पक्ष में आरोपित करने वाले, अंदर ही अंदर स्वयं भी हंसने वाले, प्रवंचना कुशल धूर्तों द्वारा अमानुषोचित देवोचित स्तुतियों से ठगे जाते हुए, धन के गर्व से प्रमत्त होकर अज्ञानवश सचमुच ऐसा ही हूँ अपने आप में मिथ्याभिमान का आरोप करके मृत धर्मा मनुष्य होने पर भी दिव्यांशावतार की भांति देवत्व युक्त होकर दिव्य जन रामकृष्णादि होने की स्वयं में संभावना करते हुए अलौकिक चेष्टाओं से महात्म्य दिखाना प्रारंभ करके सभी के उपहास का पात्र बन जाते हैं। अपनी प्रशंसा करने वाले सेवकों का अभिनंदन करते हैं। मन में देवगढ़ होने की प्रताड़ना से उत्पन्न संभावना से प्रेरित होकर अपनी दो भुजाओं के अंदर प्रविष्ट हुई दो और भुजाओं की संभावना करने लगते हैं। अपने ललाट में त्वचा के भीतर तृतीय नेत्र की कल्पना करने लगते हैं। अपना दर्शन दे देना भी अनुग्रह कृपा करना मानते हैं। दृष्टिपात करना भी उपकार रूप मानते हैं। किसी से बात करना भी दान देने जैसा मानते हैं। आज्ञा देना भी वरदान देने जैसा मानते हैं। स्पर्श करना पवित्र करने जैसा समझते हैं। आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। तो ये ग्रंथ यहीं आज खत्म हो जाएगा और आप इसको धीरे धीरे देख लीजिएगा पॉज कर करके। तो चलिए आगे देखते हैं। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् नार्चयन्त्य अर्चनीयान्। इसको 1 मिनट मैं सेट कर दूं, फिर मैं पढ़ रही हूँ इसको। नाभिवादयन्त्यभिवाद नार्हान् नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून् अनर्थ कायासान्तरित विषयोपभोग सुखमित्युपहसन्ति विद्युज्जनम् जरावैकलव्य प्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम् आत्मप्रज्ञापरिभव इत्यश्रूयन्ति सचिवोपदेशाय कुप्यन्ति हितवादिने। सर्वथा तमभिनन्दन्ति तमालपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सह सुखम वतिष्ठन्ते तस्मै ददाति तम मित्रतामुपनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षन्ति तम बहुमन्यते। तमाप्ततामापदयन्ति यो अहर्निश मनवतर चिताञ्जलिर्धिदैवतमिव विगतान्यकर्तव्यः स्तौति यो वा महात्म्यमुद्भावयति किं वा तेषां साम्प्रतम् एषामति नृशंसप्रायोपदेशनिगृढं कौटिल्यशास्त्रं प्रमाणम् अभिचारक्रिया क्रूरैः प्रकृतयः पुरोधशो गुरवः पराभिसन्धानपरामन्त्रण उपदेष्टारः नरपतिसहस्रभुङ्क्तोज्झितायां
लक्ष्म्यामासक्तिः मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः सहस्र प्रेमाद्र हृदयानुरक्ता भ्रातर उक्षेद्या। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। यहां से स्टार्ट है। झूठे महात्म के घमंड से भरे हुए ये राजागण देवताओं को प्रणाम नहीं करते, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते, माननीयों का सम्मान नहीं करते, पूजनीय जनों की पूजा नहीं करते, पूजनीय जनों की पूजा नहीं करते, अभिवादन करने योग्य जनों का अभिवादन नहीं करते, गुरुजन के सामने खड़े नहीं होते, व्यर्थ परिश्रम के कारण विषय भोग सुख से वंचित मानकर विद्वत जनों का उपहास करते हैं, विद्वत जनों द्वारा दिए गए उपदेश को बुढ़ापे में सठियाने के कारण किए गए प्रलाप रूप में देखते हैं, मंत्रियों के विमर्श से अपनी बुद्धि का परिभव अपमान मान ईर्ष्या करते हैं, हितकारी वचन कहने वालों पर क्रोध करते हैं। ये राजागण सर्वथा उन्हीं का अभिनंदन करते हैं, उन्हीं से वार्तालाप करते हैं, उन्हीं को पास में रखते हैं, उन्हीं का संवर्धन करते हैं, उन्हीं के साथ सुखपूर्वक बैठते हैं, उन्हीं को धनादि देते हैं, उन्हीं को मित्र बनाते हैं, उन्हीं के वचन सुनते हैं, उन्हीं पर धन संपत्ति आदि की वर्षा करते हैं, उन्हीं को अत्यधिक मानते हैं, उन्हीं को विश्वास पात्र मानते हैं, जो अन्य कर्तव्यों का त्याग करके दिन रात निरंतर हाथ जोड़कर इष्ट देवता के समान उनकी स्तुति करते रहते हैं, अथवा महात्म्य प्रकट करते रहते हैं, अथवा उनके लिए क्या उचित है, जिनका अत्यंत नृशंस प्राय उपदेश देने वाले अति निष्ठुर कौटिल्य शास्त्र, यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही प्रमाण है, अभिचार क्रिया मारणादि कर्म में अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित ही जिनके गुरु हैं, दूसरों को धोखा देने में निपुण मंत्री ही जिनके उपदेशक हैं, हजारों राजाओं द्वारा उपभोग करके छोड़ी गई लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है, संहार करने वाले शास्त्रों धनुर्विद्यादि में जिनकी अभिरुचि है, सहज प्रेम से अभिषक्त एवं अनुरक्त भाई ही जिनके विनाश के लक्ष्य हैं। अगला देखिए, तदेवं प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन् महामोहांधकारिणी च यौवने कुमार तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनै न निध्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः नोपालभ्यसे सुहृद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः यथा च न प्रकाश्यसे विटैः न प्रहस्यसे कुशलैः नास्वाद्यसे भुजंगैः नावलुप्यसे सेवकवृकैः न वंच्यसे धूर्तैः न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्त्यसे मदेन नोन्मतिक्रियसे मदनेन नाक्षिप्यसे विषये नावकृप्यसे रागेण नाप्यस्यसे सुखेन कामं भवान् प्रकृत्यैव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः तरल हृदयं प्रतिबुद्धञ्च मदयन्ति धनानि तथापि भवद्गुण संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान् इदमेव च पुनरभिधीयसे विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्त्वमप्यभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषमिव दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मी रीति।
इसलिए हे कुमार, इस अत्यंत सहस्त्रों कुटिल तथा कष्टप्रद चेष्टाओं से युक्त राजतंत्र एवं महामोह रूपी अंधकार में डालने वाले यौवन में ऐसा प्रयास करना जिससे धूर्तजन तुम्हारा उपहास न कर सके, सज्जन तुम्हारी निंदा न करे, गुरुजन धिक्कारे नहीं, मित्र गण उलाहना न दे, विद्वान शोक न करें, जिससे धूर्त जन तुम्हें प्रकाशित न कर सके, अकुशल जन तुम्हें प्रताड़ित न करे, भुजंग लंपटादि तुम्हारा आस्वादन न कर सके, सेवक रूप में छुपे भेड़िए नोच न सके, धूर्त धोखा न दे सके, स्त्रियां प्रलुब्ध न कर सके, लक्ष्मी विडंबित न कर सके, अहंकार नचा न सके, काम उन्मत्त न कर सके, विषयादि तुम्हें अपनी ओर खींच न सके, अनुराग आकृष्ट न कर सके, सुख दूर न कर सके। यद्यपि आप स्वभाव से ही धीर हैं और अपने पिता के द्वारा महती प्रयत्न से आप में संस्कार आरोपित किया गया है, चंचल एवं अज्ञानी हृदय वालों को ही धन मतवाला बनाता है, फिर भी आपके सद्गुण रूपी संतोष ने ही मुझे इस प्रकार मुखरित किया है। यही आपको बार बार कहता हूँ कि विद्वानों को भी, चैतन्य को भी, महापराक्रमी को भी, श्रेष्ठ कुलीन को भी, धैर्यवान को भी, प्रयत्नवान पुरुषों को भी यह दुराचारणी लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। अब हम लोग इसका आखिरी पैराग्राफ देखेंगे और यहीं पे सुकनाशोपदेश समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सर्वथा कल्याणै पित्रा क्रियमाण मनुभवतु भवान नव यौव राज्याभिषेक मंगलम कुलक्रमागतामुद्वह पूर्व पुरुषै रूढ़ाधुरम अवनमय द्विषताम शिरांसि उन्नमय बंधुवर्गम अभिषेकांतरंच आरब्ध दिग्विजय परिभ्रमण विजितामपि तव पित्रा सप्त दवीपभूषणां पुनर्विजयस्व वसुंधराम अयंच ते कालः प्रतापमारोपयितुम् आरूढ़ प्रतापो राजा त्रैलोक्य दर्शिव सिद्धादेशो भवति इत्ते तावद् भीधायोपशशाम उपशान्तवचसि शुकनासे चन्द्रापीडस्ताभिर्मलाभि उपदेश वाग्भि प्रक्षालित इव उन्मिलित इव स्वक्षीकृत इव निर्मिष्ट इव अभिषिक्त इव अभिलिप्त इव अलंकृत इव पवित्रीकृत इव उद्वासित इव प्रीत हृदयो मुहूर्त स्थित्वा स्वभवन मा जगाम। पिता द्वारा कराए गए युवराज पद पर राज्याभिषेक का आप सब प्रकार से कल्याण पूर्वक मंगलमय अनुभव करें। वंश परंपरा से धारण किए गए अपने पूर्वजों की धुरी राज्य शासन व्यवस्था का वहन करें, शत्रुओं के मस्तक को झुकाएं, बंधु वर्ग का उत्थान करें। राज्याभिषेक के अनंतर दिग्विजय यात्रा प्रारंभ करके पिता द्वारा जीती गई 7 द्वीपों से सुशोभित वसुंधरा को फिर से जीतें। अपना प्रताप स्थापित करने का आपका यही समय है। प्रताप स्थापित कर लेने वाले राजा त्रैलोक्यदर्शी की भांति सिद्धादेश होता है। इतनी शिक्षा देकर सुकनास चुप हो गए। सुकनास के मौन हो जाने पर चंद्रापीड उन समस्त निर्मल उपदेश वचनों से धुला हुआ सा, खिला हुआ सा, स्वच्छ किया हुआ
पूछा हुआ, स्नात हुआ सा, लिपा हुआ सा, विभूषित हुआ सा, पवित्र हुआ सा, उद्भासित हुआ सा, प्रसन्न चित्त कुछ देर रुककर अपने भवन को लौट आया। तो मित्रों, यहीं पे इति श्री बाण भट्ट विरचित्यायाम कादम्बरी कथायाम शुकनासोपदेश वर्णनम समाप्तम। तो यहीं पे बाण भट्ट विरचित कादम्बरी कथा का शुकनासोपदेश वर्णन समाप्त होता है। तो इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं थक भी गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस एक वीडियो में ही इस पूरे ग्रंथ को समाप्त कर दिया जाए, ताकि आप लोग इसको एक बार में, दो बार में, तीन बार में जब भी देख पाए, एक जगह आप लोग देख लेंगे। इसके बाद मैं फिर कोशिश करूंगी कि कोई नया ग्रंथ लेकर उपस्थित हूँ। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और जो मैंने शिवराज विजयम का वीडियो डाला था, उसमें बीच के कुछ पैराग्राफ छूट गए थे, तो मैंने फिर से उसको अरेंज कर दिया है। शिवराज विजयम भाग 1, 2 और 3, तो 3 वीडियो हैं शिवराज विजयम के भी। तो जो लोग भी सीरियसली मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो जाके वहां से देख लेंगे, तो आपका शिवराज विजयम भी पूरा हो जाएगा। और आज हमने टोटल 3 ग्रंथ कंप्लीट कर दिए, किरातार्जुनीयम, शिवराज विजयम और शुकनासोपदेश। इसका संस्कृत मूल पाठ और हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया है। मैं जल्द ही एक नए ग्रंथ के साथ उपस्थित होंगी, और बीच बीच में देखूंगी तो व्याकरण के भी वीडियो अपलोड कर दूंगी अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।